ब्राजील में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में भाग लिया है। वैश्विक शासन और शांति और सुरक्षा में सुधार था विषय। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विषय पर उद्घाटन सत्र को किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित। वैश्विक दक्षिण की आवाज को बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि। आतंकवाद मानवता के सामने एक गंभीर खतरा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है। आतंकवाद से निपटने में कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए, ये भी कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आतंक को बढ़ावा देने वालों से कठोरतम तरीके से निपटना चाहिए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने संबोधित भी किया है। साथ ही उन्होंने आतंकवाद को लेकर कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को लेकर कभी भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का महत्वपूर्ण ब्रिक्स समिट का ये दौरा और ब्राजील में जो उन्होंने यहाँ पर दो महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित किया है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आईना दिखाया है आतंकवाद को लेकर दोहरा मापदंड रखने वाले देशों को, और खासतौर से पश्चिमी देशों को एक बड़ा मैसेज दिया। तो वहीं पाकिस्तान को भी आतंकवाद को लेकर यहाँ पर बेनकाब किया है। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र प्रधानमंत्री ने इस मंच से किया है और इसी के साथ उन्होंने ब्रिक्स समिट के नेताओं को धन्यवाद दिया है कि उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर जो खासतौर से भारत एक सफल कूटनीति के जरिए मैसेज देता नजर आया है कि पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, भारत ने उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और उसके बाद एक सफल कूटनीति के तहत ये दुनिया भर को ये मैसेज देते हुए सर्वदलीय डेलीगेशन नजर आए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी और इस मंच पर एक बार फिर से आतंकवाद का जिक्र कर दोहरे मापदंड को लेकर प्रधानमंत्री ने एक बड़ा मैसेज दिया है। साथ ही उन्होंने जो अर्थव्यवस्था की चुनौतियां हैं और जिस तरीके से एआई की चुनौतियां हैं और उसका जो विस्तार होना है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, उसको कैसे यहाँ पर एड्रेस किया जाए, इसका भी जिक्र उन्होंने किया है। लेकिन सबसे बड़ा आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि पहलगाम में अमानवीय और कायराना आतंकी हमला हुआ, मानवता पर यह बड़ा हमला था। और ब्रिक्स में जब पीस एंड सिक्योरिटी एंड रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस पर सत्र को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री, तब उन्होंने बातें कही हैं। तो पड़ोसी देश को एक बड़ा मैसेज देते हुए उन्होंने दुनिया भर को आतंक के खिलाफ चेताया है और ये दोहरे मापदंड न रखे जाए, इसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि जो इसको प्रेशर देते हैं, आतंक को बढ़ावा देते हैं, परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जो भी उनके काम होते हैं, तो उसको उनकी कीमत चुकानी होगी और आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, ये वैश्विक नेताओं से उन्होंने कहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ब्राजील में है इस वक्त और वहां पर महत्वपूर्ण ब्रिक्स समिट में उन्होंने हिस्सेदारी ली है और कई महत्वपूर्ण जो सत्र हैं वो संबोधित किए हैं। इस वार्ता के दौरान उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है अपने संबोधन के दौरान। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री ने आतंक को लेकर आईना दिखाया है, खासतौर से जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसको लेकर दुनिया भर को आगाह किया है। प्रदीप जी, जिस तरीके से सर्वदलीय डेलीगेशन सात समुंदर पार जाता है और पाकिस्तान को बेनकाब करता है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे देश को और विदेशों में ये बात बताई जाती है, इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से ब्रिक्स में पहुंचे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कड़े शब्दों में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दोहरा मापदंड बिल्कुल से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या लगता है पाकिस्तान चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से दो टूक कहा है, आतंकवाद को लेकर दुनिया भर को चेताया है और साथ ही उन्होंने साफ किया है कि भारत महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध से प्रेरित होकर शांति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहेगा।
फिर चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल हो, शांति मानवता के कल्याण के लिए सबसे बेहतरीन मार्ग रहेगा। ये उन्होंने मैसेज दिया है। ब्रिक्स देशों ने आतंकी हमले की निंदा की है और इसमें उन्होंने जो आतंकवाद के हर प्रारूप से निपटने, चाहे वो सीमा पार आतंकवाद हो, आतंकवाद के वित्त पोषक हो या आतंकवादियों को पनाह देने से निपटने पर जो प्रतिबद्धता जताई है, उसका आभार प्रधानमंत्री ने जताया है। तो कहीं ना कहीं वैश्विक मंच पर आतंक के खिलाफ एक साझी रणनीति और साझा मैसेज देते हुए वैश्विक नेता नजर आए हैं और भारत के रुख का समर्थन करते हुए उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी कूटनीतिक मोर्चे पर भारत के लिए कही जा रही है। बिल्कुल प्रदीप जी, कहीं ना कहीं ब्रिक्स देशों का भी समर्थन भारत को मिलता हुआ यहाँ पर नजर आया है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए।